अलजेब्रिक फार्मूला के बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें ट्रिगोनोमेट्री में तो उसका फार्मूला कैसे होता है सो देख लीजिए। छठा फार्मूला देखते हैं कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डी सी क्या होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का डी सी कॉस एक्स होता है, इसीलिए कॉस एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो साइन एक्स होगा। और सारा फार्मूला लगाने के बाद आपको प्लस सी लगाना है, यानी बोलना है कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स प्लस सी, ऐसे बोलना है। अगला अगर देखें कि कॉस एक्स का डी सी, तो कॉस एक्स का डी सी माइनस साइन एक्स होता है, इसीलिए माइनस साइन एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो कॉस एक्स होगा। और इधर से अगर माइनस आप हटाते हैं तो ये माइनस एक्स दाईं तरफ लग जाएगा और सबसे लास्ट में आपको प्लस सी लगा देना है। यानी साइन एक्स का इंटीग्रल आपको याद रखना है माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। अगला अगर देखें कि टेन एक्स का इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसीलिए सेक स्क्वायर एक्स का जो टेन एक्स का डी सी सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसीलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल जो होगा वो टेन एक्स होगा और लास्ट में आपको प्लस सी लगा देना है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल टेन एक्स प्लस सी होगा। अगला देखिए, कॉट एक्स का जो डी सी होता है वो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, इसीलिए माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो कॉट एक्स होगा। अगर इधर से माइनस आप हटाते हैं तो वो माइनस क्या होगा दाईं तरफ लग जाएगा इसमें, तो ये आपको हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स प्लस सी। आपको प्लस सी आपको लास्ट में हर एक फॉर्मूला में लगाना है। अगला अगर देखें कि डी बाई डी एक्स सेक एक्स का डी सी क्या होता है, तो सेक एक्स टेन एक्स होता है। सेक एक्स का डी सी सेक एक्स टेन एक्स होता है, इसीलिए सेक एक्स टेन एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो सेक एक्स हो जाएगा। कॉसेक एक्स का डी सी अगर देखें तो ये माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, इसीलिए माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो कॉसेक एक्स हो जाएगा। अगर इधर से माइनस हटता है तो ये माइनस आपको दाईं तरफ लग जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स हो जाएगा। यानी कॉसेक एक्स कॉट एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो आपको माइनस कॉसेक एक्स होगा और लास्ट में प्लस सी आपको लगा देना है। यानी कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी होता है। ट्रिगोनोमेट्री के बाद अगर आगे हम लोग बढ़ें तो 12 नंबर का फॉर्मूला अगर देखें कि डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स एक्सपोनेंशियल होता है ना, ई टू दी पावर एक्स का डी सी हम लोग ई टू दी पावर एक्स ही पढ़ते हैं। तो अगर ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो इसका डी सी ये, इसका इंटीग्रल ये हो जाएगा। तो ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल भी ई टू दी पावर एक्स ही होता है, ऐसा ध्यान रखना है। डी बटे डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स का डी सी हम लोगों ने पढ़ा 1/x, इसीलिए 1/x का जो इंटीग्रल होगा ये आपको हो जाएगा log x प्लस सी। यहाँ log x जो है इसके बेस में e है, यानी आप इसको ध्यान रखेंगे 1/x का जो इंटीग्रल होता है इसको ln x भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस log का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस log के बेस में जो है वो e छुपा हुआ है, और जब बेस में e होता है तो उसी log को हम लोग ln x भी बोलते हैं, या यहाँ log आप mod x करके भी आप लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि 1/x जो होता है ये log के टर्म में इसका वैल्यू होता है। और यही चीज़ आपको बताए थे, इसमें एक्शन का फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि एक होता है कि नीचे में यहाँ 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 होगा। तो 1/x में ध्यान रखना है
कि एक्स एन के फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करना है। 1/x का जो इंटीग्रल वैल्यू होता है वो ln x होता है, log x होता है। एक इसका प्रॉपर्टीज देख रहे हैं और वो प्रॉपर्टीज क्या है सो देखिए कि e टू दी पावर 2x का dc क्या होता है। तो e टू दी पावर 2x का dc e टू दी पावर 2x और 2x का dc होगा 2, यानी 2 e टू दी पावर 2x हो जाएगा। तो अगर इसका dc है ये, तो आप कहिए 2 इंटू ई टू दी पावर 2x का इंटीग्रल क्या होगा, e टू दी पावर 2x होगा, ये टर्म होगा। इस पूरे का dc है ये, तो इसका इंटीग्रल कौन होगा, ये होगा। इस 2 को अगर आप हटाते हैं तो ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा और लास्ट में तब प्लस सी लगाना है। देखिए रूल क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है e टू दी पावर x का इंटीग्रल e टू दी पावर x होता है, तो इसीलिए e टू दी पावर 2x का इंटीग्रल भी e टू दी पावर 2x ही होगा। लेकिन x में जितना से मल्टीप्लाई है उतना से डिवाइड आपको जरूर करना, ये ध्यान रखना है। x में अगर 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई रहेगा 3 से डिवाइड करेंगे। जैसे सिमिलरली हम देखें, अगर e टू दी पावर 3x है तो कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, e टू दी पावर 3x का इंटीग्रल e टू दी पावर 3x, x में 3 से मल्टीप्लाई है 3 से डिवाइड करके प्लस सी लगा देना है। e टू दी पावर 100x है तो e टू दी पावर 100x का इंटीग्रल कितना होगा, e टू दी पावर 100x होगा और x में 100 से मल्टीप्लाई है 100 से डिवाइड करके आपको प्लस सी लगाना है। ये रूल हमेशा लगाना है इंटीग्रेशन में, कोई भी फॉर्मूला आप लगा रहे हो सब में ये चलता है। इसी सब फॉर्मूला पे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 आपको बनेगा।